बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमारे पास चार मैट्रिसेस गिवन है, ए बी सी एंड डी। हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है ना, और इसमें यह आपके पास 1 0 3 5 इस तरीके से एलिमेंट्स गिवन है, और एक आपको मैट्रिक्स बी गिवन है उसी तरीके से 1 0 3 5। तो हम इसको इक्वल किस वक्त कहेंगे? हम ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू बी उस वक्त कहेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स बी में भी हो। जैसे कि मैट्रिक्स ए में यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मैट्रिक्स बी में भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। देन मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? 0। तो मैट्रिक्स बी में भी उसी जगह पे क्या होना चाहिए? 0। इस तरीके से सेकंड रो में देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स ए में? 3। तो मैट्रिक्स बी में भी क्या होना चाहिए? 3। इस तरीके से सेकंड रो सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स ए का क्या है? 5। तो मैट्रिक्स बी में भी अगर 5 है तो हम फिर कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर इसमें से एक भी चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस 5 की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? 5, तो फिर मैं ये कभी भी ना लिखता कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू बी, ये कभी फिर नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने इसमें से ये चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है? 2 5 1 3। अब इसमें से हमने जो चार मैट्रिक्स गिवन है बी सी डी, अब देखने के कौन से मैट्रिक्स में 2 5 1 3 आता है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स सी को गौर से देखिए, 1 और 1 को ऐड कर ले तो क्या आ जाता है? 2। जितने भी आपके पास ये अनसॉल्वेबल फॉर्म है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। और यहाँ पर देखिए आपके पास 2 + 3, इसको ऐड करें तो क्या आ जाता है? यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 4 + 1 क्या आता है? 5। अब डी में अगर आप देखिए 2 5 1 3, वही एलिमेंट ए में भी है 2 5 1 3। तो हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन मैट्रिक्स ए इक्वल है किसके? मैट्रिक्स डी के। एंड बी में देखिए 2 5 4 3 है ना, यही एलिमेंट सी में भी है 2 5 4 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है? मैट्रिक्स सी के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि लेट, हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 2 -3 यू और ओ। और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कि बी आपके पास किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी वी -3 5 डब्ल्यू। फॉर वट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी इक्वल। यानी कि आपके पास यू वी और डब्ल्यू की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके ऊपर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, सो सोल्यूशन। अब देखिए सेम उस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2। तो मैट्रिक्स बी में इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? वी। अगर वी की वैल्यू 2 हो जाए तो हम वी की वैल्यू क्या हो जाए? 2। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी की जगह क्या आना चाहिए? 2। इसी तरीके से ही यहाँ पे सेकंड देखिए -3, यहाँ पे -3 है तो सही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? यू। ठीक है, यू लिखा हुआ है ना। मैट्रिक्स बी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5। तो मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए? 5। यू की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? 5। और इसी तरीके से इसको देखिए ओ, और यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू। इनके डब्ल्यू इक्वल्स टू ओ। तो आप क्या लिखोगे? फॉर वी इक्वल्स टू 2, यू इक्वल्स टू 5 एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू 2, देन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। तो हमारे पास फिर जाके ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ये वो वैल्यूज़ हैं यू वी और डब्ल्यू की। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स, दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये x+3 इक्वल होगा 0 के, यहाँ पे इसके फर्स्ट एलिमेंट के। जब दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल आ जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास a11 है और यहाँ पे भी a11 ये वाला है, तो ये a11 यानी कि x+3 किसके इक्वल होगा? 0 के।
इस तरीके से सेकंड एलिमेंट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ना, और यहाँ पे ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो z+4 किसके इक्वल होगा, 6 के। सही है। इस तरीके से मेरे पास क्या है, a1 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये मेरे पास क्या है, a1 3। सही है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस तरीके से इक्वल होंगे। ये फिर मेरे पास कौन सा एलिमेंट होगा, a21, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सही है। ये कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जब आपके पास इक्वल का निशान आ जाए यहाँ पे दो मैट्रिक्स के दरमियान। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है, ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम वो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लेंगे जिसमें हमारे पास ए बी एक्स वाई या जेड में से कोई एक हमारा अननोन आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए x+3 फर्स्ट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, 0। तो मैं क्या लिखूँगा, x+3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब ये सेकंड देखें, z+4 में भी हमने z फाइंड करना है, तो z+4 किसके इक्वल होगा, 6 के ना, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z+4 इक्वल्स टू 6, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। थर्ड देखिए क्या है, 2y-7, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2y-7 इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका कौन सा आ रहा है, 3y-2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y-2, ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये -6 और ये -6, इसमें हमारा अननोन नहीं आ रहा, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो a22 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसमें a आ रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा a22 के। तो मतलब कि a-1 किसके इक्वल होगा, -3 के। यहाँ पर लिखे a-1 इक्वल्स टू -3, तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 4। इसी तरीके से ये a23 को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें c है, a23, तो मतलब 2c+2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर लिखें 2c+2 इक्वल्स टू 0, और सेम इस तरीके से ये 2b+4 और b-3 ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो b-3 इक्वल्स टू 2b+4। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन जाएगी। अब इन इक्वेशन से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x+3 इक्वल्स टू 0, तो 3 को शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सेकंड जो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है आपके पास, z+4 इक्वल्स टू 6, 4 को शिफ्ट करो टू द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा z इक्वल्स टू 6-4, और z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई इक्वेशन 2 से। इसी तरीके से अब इक्वेशन 3 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे इक्वेशंस नज़र आए, आपने नीचे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 को लिखें, 2y-7 इक्वल्स टू 3y-2। अब इस 3y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये -7 को आप शिफ्ट करें राइट साइड पे, क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y-3y इक्वल्स टू -2 + 7। ठीक है। तो -3y आपके पास क्या आएगा, -y इक्वल्स टू -2 + 7 क्या आएगा, 5। तो y की वैल्यू -1 पे डिवाइड करें तो ये 5 के पास माइनस चला जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, -5। ठीक है। अब इक्वेशन 4 से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या है आपके पास a-1 इक्वल्स टू -3, -1 को शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो a इक्वल्स टू -3 + 1, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ही अब इक्वेशन 5 को यूज़ करें, इक्वेशन 5 से हम वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में क्या दिया हुआ है, 2c+2 इक्वल्स टू 0। सही है। तो यहाँ से हम
2c इक्वल्स टू, टू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो -2 बन जाएगा। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो c इक्वल्स टू ये और ये भी कैंसिल, तो -1। लास्ट इक्वेशन 6 से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, b की। तो यहाँ पर देखिए b-3, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है मेरे पास, ऊपर जो है उस b-3 इक्वल्स टू 2b+4, सही है ना। अब इस b को इधर शिफ्ट करें आप, 2b को, तो क्या बन जाएगा, b-2b, और -3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4+3। b से 2b माइनस करें तो -b इक्वल्स टू 7। क्योंकि मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से कैंसिल, और b इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7। तो ये आपके पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।